सक्सेना जी, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार हेल्प कर रही है और आप भी 40 दिन से लगातार कभी कच्चा राशन है, कभी पक्का राशन आपने वितरित किया और समाज की सेवा भी करते आ रहे हैं। आपके सारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अखिल भारतीय अमन कमेटी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी का उद्देश्य है सर्वधर्म समभाव। गरीबों के लिए हमारी पार्टी हमेशा तत्पर रही है, उनके उत्थान के लिए, उनके देखभाल के लिए। उसी हिसाब से हमारी पार्टी ने लॉकडाउन में एक प्रण किया और निर्णय लिया कि हम जो गरीब हैं, जिनको बेचारों को राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, किसी तरह से वो बेचारे लाचार हैं, तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम उनके लिए खाने की व्यवस्था करेंगे, राशन की व्यवस्था करेंगे और हमने किया। इसी हिसाब से मैं देखता हूँ बहुत सी पार्टियां वायदा तो बहुत करती हैं, लेकिन समय पर दुम दबाकर भाग जाती है। ये शोभा नहीं देता। राजनीति करनी है तो ओछी राजनीति ना करो, देश हित में काम करो और जो देश हित के लिए काम कर रहा है उसके लिए तत्पर खड़े रहो। हम उसके साथ हैं, हमारी पार्टी उसके साथ है, हमारे सारे पदाधिकारी उसके साथ हैं। जो देश हित के लिए करेगा, अब इस टाइम जो है राजनीति देश हित के लिए सर्वधर्म समभाव लेकर दूसरी गलत नीतियों को हटाकर उनकी नीतियों को एक तरफ रखकर हमें देश हित का सोचना चाहिए। और जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में गरीब जो जनता है उनकी सेवा के लिए हर पार्टी को तत्पर रहना चाहिए और उन्हें समय समय पर उनको जो प्रोत्साहित करें जिससे कि उनको मनोबल नीचे ना आए। भाई, जिस तरह से आपने पार्टी की बात करी है, वही बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी कहीं आगे नहीं आ रही है। मैंने देखा, क्या लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है आने वाले समय में राजनीति चमकाने के लिए 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, 2022 में जो चुनाव आएंगे, कहीं उसमें राजनीति न चमकाएं? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारी भी पार्टी चुनाव आयोग से पंजीकृत पार्टी है और हमारा उद्देश्य राजनीति बाद में, देश सेवा, समाज सेवा पहले है। तो अगर अदर्स पार्टियां जो है केवल राजनीति करती हैं और ओछी राजनीति करती हैं, गंदी राजनीति करती हैं, उससे उड़कर उन्हें सोचना चाहिए कि हमें देश हित और समाज हित में क्या करना है। देश हित के लिए तत्पर रहना चाहिए, समाज हित के लिए तत्पर रहना चाहिए। जो विरोधी हैं उनको जो है नकारना चाहिए। और इस टाइम हर पार्टी को, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे अदर पार्टी जो भी है, उन सबको एकजुट होकर देश हित के लिए काम करना चाहिए और गरीबों के लिए, उत्थान के लिए, उनकी पेट के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके बच्चों के सुख दुख के लिए हमें हर जो भी समर्थ हैं उनके लिए तत्पर रहना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं रायन सक्सेना, महासचिव उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय अमन कमेटी। सक्सेना जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने रसोई चला रखी है और अभी तक आप सेवा करते आ रहे हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से लॉकडाउन जो है कभी खत्म होने का नाम मिल रहा है, जिस तरह से 17 मई बताया हुआ है, अभी तीसरा चरण चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इसके बारे में तो अभी यह है कि लॉकडाउन और बढ़ सकता है। इसको हम अभी 17 मई तक स्टेबल नहीं कर सकते, समझे। इसका तो अभी और आगे तक जाएगा, जैसे कि और लोगों का अपने व्यूज आ रहे हैं। जैसे कि हमारा एम्स के अभी गुलेरिया जी ने कहा है कि ये जून जुलाई में काफ़ी चरम सीमा पे होगा। तो इसलिए अभी तो हमें इसको लड़ना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और हमारी पार्टी आगे भी अगर कोई ऐसा होता है तो आगे भी कुछ करने के लिए तत्पर रहेगी। नहीं, जिस तरह से आपने बताया, एम्स के डायरेक्टर ने, जो चीफ है, उन्होंने बताया कि भाई ये जो लॉकडाउन का पालन जिस तरह से करेंगे लोग बाग, लॉकडाउन खोला भी जा सकता है। लॉकडाउन खोला भी जा सकता है, कितना प्रभाव पड़ेगा अगर खोल दिया जाए तो? देखिए, खोलने की बात तो ये है कि जैसे कि कुछ जगह खोल भी रखा है, जैसे अपना दिल्ली में खोला हुआ है या अपने यूपी में भी खोल रखा है थोड़ा। लेकिन खोलने से आप देख रहे हैं डे बाई डे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, अभी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो ज़्यादा खोलना जो है हानिकारक ही होगा हमारे देश के लिए। तो इसलिए अभी लॉकडाउन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और उसके जो नियम्स हैं जिसको उसके लिए हमारे जैसे सैनिटाइजेशन है, अपना यहाँ हैंड वॉश है, इसके लिए बहुत जरूरी है, मास्क वगैरह है, ये कंटिन्यू लेके अपने आप को प्रिकॉशनरी सेव करना पड़ेगा। जी, आपका नाम? मैं
ओम प्रकाश कनौजिया, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय आंदोलन कमेटी की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। कनौजिया जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से दिल्ली सरकार और आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, उससे कितना लॉकडाउन का पालन लोग बाग कर रहे हैं? बीमारी घट रही है या बढ़ रही है? आपका क्या कहना है? देखिए कि जो ये उत्तर प्रदेश ने या दिल्ली सरकार ने जो ये शराब की जो दुकानें खोली हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि इसके क्या होता है कि इसके करने से सारी पब्लिक जो है ना वो बाहर आ गई। जिन्हें शराब की जरूरत नहीं थी उन्होंने भी शराब आके खरीदी, लोगों ने उसको जो है स्टॉक कर लिया। इससे क्या हुआ, हमारी जो बीमारी थी और बढ़ गई, हमारे केसेस और बढ़ गए। तो हमारी तो सरकार से यही विनती है कि इसको जो है शराब की दुकानों को ना खोला जाए तो अच्छा है और लॉकडाउन का पालन किया जाए। और क्योंकि अभी ये जो 17 तारीख बता रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे तो और बढ़ रहा है। और देखिए अभी भी कितने केस जो है बढ़ते चले गए। तो इसलिए हम तो इस सरकार से यही कहेंगे कि इसको जो है तारीख आगे और बढ़ानी चाहिए, ताकि हमारे देश के देशवासियों को सुरक्षित रख सके और हम भी सुखी रहें, हमारे देशवासी सुखी रहें। और हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए। हमें जो है मास्क लगाना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको घर में रहना चाहिए। जितना घर में रहेंगे उतने ही जो बीमारी कम होंगी और हमारा बचाव होगा। मैं तो यही कहता हूं कि घर में रहिए, अपने आप को बचाइए, अपनी सरकार को बचाइए, अपने लोगों को बचाइए, सबका जो है ध्यान रखिए। सर, जिस 40 दिन से लोगों के घर में राशन नहीं था, 40 दिन से घर में लोगों के राशन नहीं था, एकदम से जब दिल्ली सरकार और यूपी सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए, तब सबके पास में पैसा आ गया। उसका एक कारण है ना जी। देखिए दिल्ली सरकार ने, यूपी सरकार ने जो राशन की जो बांटा, लोगों ने क्या किया, वो राशन तो घर में भर लिया और जो राशन में पैसा खर्च करते थे वो बचा लिया। उस पैसे को लोगों ने शराब के ऊपर खर्च किया, जो कि गलत है। वैसे तो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, MSI है, हमारा रोजगार नहीं है, लेकिन शराब के लिए पैसा कहां से आ गया लोगों के पास? ये बहुत सोचने वाली बात है। हमें सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा और हमें जो है इस तरफ बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि इस शराब के ठेकों को अभी ना खोला जाए, इसको बंदी रखा जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमारा जो है ये महामारी का रूप धारण कर लेगा।